नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 नवंबर 2013 को पुणे में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के लोग आए दिन मुझ पर कीचड़ उछालते रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब उन्होंने मुझ पर कोई जुल्म ना किए हों, अत्याचार ना किए हों, लेकिन आज मैं जिंदा हूं और आपके सामने खड़ा हूं तो ईश्वर की कृपा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। एक प्रकार से देश के पास सभी सरकारों के मॉडल उपलब्ध हैं। अगर कम्युनिस्ट की सरकार बनती है तो क्या होता है, कांग्रेस के हाथ में शासन जाता है तो क्या होता है, क्षेत्रीय दलों के हाथ में सरकार बनती है तो क्या होता है। सब प्रकार के मॉडल इस देश ने देख लिए हैं। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं, देश के आर्थिक मानकों का अभ्यास करने वाले अर्थशास्त्रियों से आह्वान करता हूं कि एक बार देश में कुछ पैरामीटर पहले तय किए जाए, 10 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, उन पैरामीटर्स में किस राज्य की किस दल की सरकार ने क्या किया, उसके परिणाम क्या आए, जनता की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति में वे काम आए कि नहीं आए। अगर इसका तुलनात्मक अभ्यास होगा तो मित्रों, इस देश की जनता के मन में कभी भी ये सवाल नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये सवाल कभी रहेगा। जब जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला है, भाजपा ने बहुत तेज गति से स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दिया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास उन सरकारों ने किया है। इस देश में एक बार मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी भाई की सरकार में भी भारतीय जनसंघ कहो, भारतीय जनता पार्टी कहो, हम प्रमुख हिस्सेदार थे। और ये देश गवाह है कि हिंदुस्तान के शासन के इतिहास में यही दो सरकारों का कालखंड ऐसा है जिसमें महंगाई नियंत्रित रखी गई थी, महंगाई बढ़ने नहीं दी गई थी। गरीब व्यक्ति को 2 टाइम का खाना मिलता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार बनी, हिंदुस्तान को हमेशा गरीब आदमी को महंगाई के मार से मरना पड़ा है। भाइयों बहनों, क्या लोकतंत्र में जो भी सरकार हो वो जनता को जवाबदेह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे सब लोग जवाब दीजिए, क्या सरकार ने जनता को जवाब देना चाहिए? जनता को जवाब मांगने का अधिकार है। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उनके पिछले 1-2 महीने के भाषण उठा लीजिए,
उनके किसी भी नेता के भाषण उठा लीजिए, कांग्रेस का एक भी नेता, यूपीए सरकार का एक भी नेता पिछले 9 साल, 9.5 साल से वो सरकार चला रहे हैं, अपने कार्यकाल में क्या किया, जनता की भलाई हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान हूं, और हमारे देश के मीडिया के लोग भी उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, न वो कभी उनको मिलते हैं, न मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं। वे सिर्फ आरोप करना जानते हैं। भाइयों बहनों, अरे बैठिए भैया, अरे बैठिए, क्या किस काम के लिए आए हो क्या? भाइयों बहनों, आप देखिए, मीडिया को भी ये इतना अहंकार हो गया है, कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हर दिन आरोप लगाते रहते हैं। आजकल फैशन हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, सरकार उनकी है, लेकिन जवाब मोदी का मांगा जा रहा है। मोदी ने क्या किया? मोदी क्या कर रहा है? अरे भाई, चुनाव संसद के होने वाले हैं, लोकसभा के होने वाले हैं, आपकी सरकार का लेखा जोखा होने वाला है। आपका काम है जनता को जवाब दें, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और आए दिन मोदी को सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं देश की जनता को वादा करता हूं, वादा, 2014 में जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा 5 साल के बाद नहीं, हर वर्ष अपना हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दिल्ली में शासक नहीं, दिल्ली में सेवक बैठना चाहिए। ये लोकतंत्र है। दिल्ली में कोई नाथ नहीं हो सकता, दिल्ली में सारे दास होने चाहिए और जनता जनार्दन के दास होने चाहिए। और कांग्रेस के मित्र आए दिन गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। गुजरात जवाब दे, गुजरात जवाब दे। अभी 2012 दिसंबर में, यानी 10-11 महीने पहले गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए और जो गंध कांग्रेस के मित्र आज फैला रहे हैं, वो गंध 5 साल तक गुजरात में वो फैलाते रहते थे। भारी मात्रा में रुपये लगाते थे। एक से चढ़ करके एक नेता, उसने 10 गाली दी तो दूसरा आकर के 15 देता था। एक ने 4 झूठ फैलाए तो बड़ा आकर के 6 झूठ फैलाता था। 5 साल तक यही कारोबार किया। लेकिन गुजरात की जनता भाजपा सरकार के काम को देखती थी, जानती थी, समझती थी और इसलिए कांग्रेस के मित्रों का एक भी झूठ उनको प्रभावित नहीं कर सका। हमने जनता को
एक एक सवाल का जवाब दिया। जनता के हर गिले शिकवे को हमने एड्रेस किया और उसका नतीजा ये आया, तीसरी बार 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस के मित्रों, हम तो अभी 10 महीने पहले एग्जाम दे चुके हैं। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी एग्जामिनर होती है, वही परीक्षक होती है। हमारे काम का हिसाब हम दे करके आए हैं, अभी दे करके आए हैं, और इसलिए आप जनता को गुमराह करने के लिए गुजरात के नाम पर झूठ फैलाने से आप कभी कुछ नहीं ले पाओगे। इतना ही नहीं, अब देश की जनता भी आपको पहचान गई है। मैं आज यूपीए सरकार को सवाल पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक, हमारे देश का वाइब्रेंट मीडिया जरा कांग्रेस को सवाल पूछे कि यूपीए सरकार बनने के बाद आपने 100 दिन में क्या काम करेंगे, उसके वादे किए थे। स्वयं राष्ट्रपति के स्वमुख से बुलवाया गया था संसद में। जरा देश की जनता को हिसाब दो, आपने जो पहले 100 दिन में करने के लिए कहा था, वो 100 महीने के बाद भी नहीं कर पाए हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जो झूठे वादे करते हैं, उनको एक पल भी दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, और उनके झूठे नारे, झूठे वादे, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोग आए दिन कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, और मुझ पर तो पिछले 12 साल से जैसे 1 पॉइंट प्रोग्राम चलाएगी। कोई दिन ऐसा नहीं है जब इन्होंने मुझ पर जुल्म न किए हैं, अत्याचार न किए हो। और ईश्वर ने मुझे नेक रास्ते पर चलने की ताकत न दी होती, ईश्वर ने मुझे सच्चाई से समाज की सेवा करने के अवसर न दिया होता, संस्कार न दिए होते, तो ये इतना गंद फैलाते, इतना गंद फैलाते हैं, इतना कीचड़ उछालते हैं, मेरा जीना भी मुश्किल कर देते मित्रों। लेकिन आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, ईश्वर की कृपा है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद है, और सच्चाई का रास्ता है मित्रों। कांग्रेस इससे सीखे, बहुत कोशिश की उन्होंने, मोदी को कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश की, आए दिन हर नई चीज कर रहे हैं। उसमें मेल नहीं मिला तो सीबीआई को लगा दिया है, कभी सीबीआई मोदी को ठीक करेगी। अब सीबीआई में भी भरोसा नहीं रहा है, वो भी कितना कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, पता नहीं। अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे भगवान जाने। लेकिन मुझे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है, मुझे उनके आशीर्वाद पर भरोसा है, और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हम जिएंगे तो भी आपके लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो ये जीवन भी आपके लिए।